हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ एवलॉन टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो कि 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी साल दर साल कैसा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है और अपने जो पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम चैनल पर क्या है कि आपको छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं और उदय शिव कुमार इंफ्रा का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस भी आज आने वाला है। तो जैसे ही आएगा तो टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो 20 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में बता रहा है। 34 शेयर का ये लॉट है, तो करीबन 680 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 1-2 दिन बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि आज ही इसका प्राइस बैंड आया है। उसके बाद डिमांड कैसी रहती है एग्जैक्ट वो हमें 1-2 दिन बाद एग्जैक्टली पता चल पाएगा। तो आज की तारीख में तो देखें ग्रे मार्केट का प्रीमियम 4 से 5% है, जो कि बहुत ज्यादा कम है अप्लाई करने के लिए। और बाकी मैं डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहूंगा, तो अब हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों एवलॉन टेक्नोलॉजी जो कंपनी है 1999 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के अंदर अभी पिछला ही आईपीओ आया था एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का। वो आईपीओ कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, हालांकि कंपनी बहुत अच्छी थी पर फिर भी इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। तो इसका सेगमेंट थोड़ा बहुत अलग है, बाकी सिमिलर टाइप की कंपनी है। ये कंपनी जो है पीसीबी डिजाइन करती है। पीसीबी मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो हरे टाइप का बोर्ड होता है वो ये डिजाइन करती है। फिर वायर हार्नेस, जो वायरों का गुच्छा होता है, मतलब कहीं पर भी वायरस बहुत ज्यादा लगते हैं तो वायर हार्नेस कहते हैं उसको। फिर शीट मेटल फैब्रिकेशन जो ये रेलवे के अंदर है, एरोस्पेस के अंदर, मतलब हाई क्वालिटी की शीट चाहिए होती है तो शीट मेटल फैब्रिकेशन का भी काम करती है। और भी काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस से रिलेटेड सारे काम ये करती है। मतलब अलग अलग जो बड़े बड़े ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी अपना माल वगैरह सप्लाई करती है। और इंडिया के अलावा काफी सारी कंट्रीज में भी अपना माल सप्लाई करती है। चाइना है, जापान, यूएस, नीदरलैंड। और इंडिया के अंदर इसकी 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इंडिया के बाहर 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसके अंदर एक यूएसए के अंदर है, एक यूरोप के अंदर है। और मैक्सिमम जो इसका रेवेन्यू है यूएसए से आता है। और ये अलग अलग सेक्टर के अंदर अपनी जो है सर्विस देती है, जैसे क्लीन एनर्जी सेक्टर है, जैसे सोलर विंड, इसके अंदर अपनी सर्विस देती है। मोबिलिटी सेक्टर जिसके अंदर एरोस्पेस है, रेलवे है, कम्युनिकेशन के अंदर 5G, सैटेलाइट, और इंडस्ट्रियल के अंदर पावर सप्लाई है, ऑटोमेशन। तो इन सभी जगह, इन सारे सेक्टर्स के अंदर अपनी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है और ऐसी काफी सारी कंपनीज को अपना माल वगैरह सप्लाई करती है। तो इसका काम ठीक है पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लिस्टेड कंपनियों से भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अनलिस्टेड कंपनियों से भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है मार्केट के अंदर। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आईपीओ आया था, वो भी कुछ सिमिलर इसी तरीका ही का काम करती है। तो अगर आपको समझ में आया था कंपनी क्या काम करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स इसके काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं। मतलब ग्रोथ वाले फाइनेंशियल्स हैं। अगर 2020 से लेकर 2022 तक देखें तो इसके एसेट्स लगातार बढ़े हैं। रेवेन्यू के अंदर भी लगातार बहुत बढ़िया ग्रोथ है, मतलब साल दर साल ग्रोथ नज़र आ रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। तो रेवेन्यू 2022 के अंदर जो इसने जनरेट किया है करीबन 851 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट जो जनरेट किया है करीबन 68 करोड़ रुपए का। हालांकि जो प्रॉफिट मार्जिन्स है 10% से कम है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और इसके ऊपर बोराइंग्स, मतलब जो उधारी है करीबन 294 करोड़ रुपए की, मतलब बहुत ज़्यादा है। जो इसका एनुअल प्रॉफिट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर उधारी है। हालांकि जो आईपीओ से पैसे जुटाए जाएंगे उसमें से 145 करोड़ रुपए इसके जो उधारी है उसको चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी इसके ऊपर 149 करोड़ रुपए की उधारी रह जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा है कंपनी को देखते हुए, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेप्ट इसके ऊपर ज्यादा है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। फिर दोस्तों बात करें इसके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की, तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकल कर आता है करीबन 38.58 का। और रेवेन्यू इसका जो 2022 के अंदर इसने जनरेट किया है 851 करोड़ रुपए का। और इसकी जो पीयर कंपटीटर्स कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसका पीए करीबन 70.5 का
और उसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 10,700 करोड़ रुपए का, मतलब इससे 10 गुना बड़ी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, उससे आधी वैल्यूएशंस पर आई है। फिर दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेस, जिसका पीई है करीबन 54.4 का, और उसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 4,240 करोड़ रुपए का, मतलब उससे 4 गुना छोटी कंपनी है और उससे थोड़ी सस्ती वैल्यूएशंस पर आई है। फिर सिरमा एसजीएस, जिसका पीई है 59.8 का, और उसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 1280 करोड़ रुपए का, मतलब लगभग सिमिलर मान सकते हैं, तो इससे सस्ती वैल्यूएशंस है। फिर दोस्तों एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका आईपीओ अभी ही आया था, मतलब ये थोड़ी बहुत अलग सेगमेंट है सबका, मतलब सबका सेम जैसा सेगमेंट नहीं है, मतलब सिमिलर कह सकते हैं। तो उसका पी है 19.3 का, मतलब काफ़ी सस्ती है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, पर फिर भी ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 1090 करोड़ रुपए का, तो इससे छोटी कंपनी है, पर इससे भी एलिन से महंगी वैल्यूएशंस पर ये कंपनी आई है। तो देखा जाए ओवरऑल सारी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है, पर हम उम्मीद कर रहे थे उतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। फिर दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो आईपीओ 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के बीच में ओपन रहेगा, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 415 रुपए से लेकर 436 रुपए के बीच में, मतलब ज़्यादा ये सस्ता नहीं है। और ये 34 शेयर का लॉट है, और इसका जो इश्यू साइज है 865 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 320 करोड़ रुपए के, उसके अंदर 145 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएंगे। और ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब जिसके अंदर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी करीब 20% की बेचेंगे, जिसके अंदर 545 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। उसके बाद हिस्सेदारी रह जाएगी कंपनी की जो प्रमोटर है 51% से ऊपर की, ये थोड़ी पॉजिटिव बात लगी। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि 33% के आसपास ही हिस्सेदारी है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, और इसके अंदर रिटेल पोर्शन 10% का है, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है 18 अप्रैल को। फिर दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों अगर आपके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है। तो सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है काफी ज्यादा कम है, 4 से 5% ही आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। 1-2 दिन बाद क्या है कि एग्जैक्ट इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम एग्जैक्ट इसकी डिमांड आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या है कि आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं, तो आप हमसे क्या है कि जुड़े रहिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से मैं आपको फाइनल डिसीजन दे दूंगा। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसका सेक्टर देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ये प्रोवाइड करवाती है, तो सेक्टर काफी बढ़िया है, मतलब ग्रोथ वाला सेक्टर है। आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी, पर इसकी जो कंपटीशन है लिस्टेड कंपनियों से भी काफी ज्यादा है, अनलिस्टेड कंपनियों से भी काफी ज्यादा कंपटीशन है। और अभी पिछला आईपीओ आया था एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सही वैल्यूएशंस थी, फिर भी उसकी लिस्टिंग खराब देखने को मिली। इस कारण हो सकता है इसकी डिमांड भी ऊपर नीचे हो सकती है, भी कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। और बाकी अगर देखा जाए, अगर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपेयर करें तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग 51% की रहेगी और एलिन की थी 33% की। बाकी एक और पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें, इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर अगर ग्रोथ देखें तो काफी अच्छी ग्रोथ है, मतलब साल दर साल ग्रोथ नजर आ रही है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और बाकी ओवरऑल प्राइस बैंड वाइज अगर वैल्यूएशंस वाइज देखें तो ज्यादा सस्ती नहीं है, मतलब ज्यादा महंगी भी नहीं कह सकते, पर इतनी ज्यादा सस्ती भी नहीं है। और बाकी दोस्तों अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको जाना है तो मुझे लगता है अभी हमें वेट करना चाहिए, मार्केट का मूड एंड माहौल कैसा रहता है। कि भाई मार्केट को देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स पर बहुत ज्यादा दबाव चल रहा है, मतलब ओवरऑल ग्लोबल संकेत जो आ रहे हैं अभी थोड़े मंदी के आ रहे हैं। अभी हमें वेट करके उसके बाद अप्लाई करने का सोचना चाहिए, और इस पर मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी दे दूंगा। तो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको क्लियर कर दी है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें आपकी क्लियर बता दी है, और आपकी काफ़ी हेल्प भी हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी जो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।